किसान बेचारा सियासत का मारा। जब देखो सियासत उसके इर्द गिर्द घूमती है। झारखंड में भी धान खरीद को लेकर सियासत चल रही है। एक रिपोर्ट इसी सियासत पर देख लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। किसान परेशान है, धान बेचे तो बेचे कहां, जहां उसे सही दाम मिल सके। वहीं इसे लेकर सियासत है कि साथ साथ चल रही है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा कि सरकार धान खरीद नहीं रही, बिचौलिए हावी हैं। वो बिचौलियों के हाथ हो, मतलब आधे दामों में 900, 1000, 1100 रुपया अधिक से अधिक किसानों को बेचना पड़ रहा है। और आज ही हमने किसी अखबार में देखा, राज्य के मुख्यमंत्री कहता है कि हम देश के किसानों के साथ हैं। मैंने देश के किसानों के साथ हैं, झारखंड के किसानों के साथ ये नहीं है। अब जरा सोचो भाई, केंद्र सरकार ने जो एमएसपी जो घोषित की है 1864 रुपया, और आज सरकार का अनुदान है कि भाई जो बोनस या क्या कहते हैं 182 रुपया, तो अब ये 2000, 2050 रुपया से तो आज किसान वंचित हो रहे हैं। राज्य के जो वित्त मंत्री कहते हैं कि धान में नमी होता है इसलिए सूखेगा तब खरीदेंगे। बाबूलाल मरांडी के इस वार पर राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और आंकड़े भी गिना दिए। जनता क्या बोलती है, ये बोलते रहे, सरकार को घेरते रहे, सरकार की आलोचना करते रहे, लोगों को भ्रम में डालते रहे। किसान और सियासत हमेशा साथ साथ चले हैं। रांची से लेकर दिल्ली तक अब भी साथ साथ ही चल रहे हैं। लेकिन किसान का भला भी होगा या सिर्फ सियासत ही चलेगी, देखना ये है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राजेश कुमार के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। और सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे इस पर चर्चा करने के लिए। राजेश, सीधा सवाल, सबसे पहले किसानों से जुड़ा ही सवाल, इसलिए क्योंकि दिल्ली से लेकर झारखंड तक सियासत का केंद्र फिलहाल किसान बना हुआ है। अब दिल्ली में जहां कृषि कानूनों को लेकर के पूरी दिल्ली को घेर लिया गया है, तो वहीं बीजेपी घिर रही है साथ साथ। अब रांची आ जाते हैं तो रांची में बाबूलाल मरांडी राज्य सरकार को घेर रहे हैं इसी किसान के मुद्दे पर, धान क्रय को लेकर के। राज्य सरकार की तरफ से आंकड़ा है कि भाई जो आप जो संस्था, कृषि की संस्था, वो कह रही है कि अभी धान में नमी है, धान 10 दिन बाद खरीदेंगे। लेकिन फिलहाल इसे लेकर के बिचौलिए तो हावी हो रहे हैं और ये सियासत का केंद्र भी बन रहा है। राजेश, हाँ देखिए, मौका का फ़ायदा सभी लोग उठाते हैं। और बिचौलिया ऐसा नहीं कि आज ये इस तंत्र में शामिल हुए हैं। बिचौलिया कई मतलब दशकों से ये काम करते आ रहे हैं। देखिए, इसका एक बड़ा सैड एस्पेक्ट्स है, जिसको हम कहें कि बिचौलिया की गिरफ्त में किसान कैसे आते हैं। जिस समय धान रोपने का समय होता है उस समय वो बीज ला के दे देते हैं, उन्नत बीज ला के देते हैं और उसका पैसा भी नहीं लेते। उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो खाद भी ला के दे देते हैं। लेकिन इन सब बीचों के बीच अगर उसे पैसे की भी ज़रूरत हो गई अपने निजी काम की वजह से, बस पारिवारिक ज़रूरतों के लिए, वो भी पैसा देता है बिचौलिया। तो ऐसे में ये उसकी चंगुल में फंस जाता है। अब उपज जैसी भी हो, और इस बार की बात हम ये कहें कि अच्छी फसल हुई, यह भी किसानों के लिए एक निगेटिव बात हो गई। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि फसल अच्छी हुई, उपज अच्छा हुआ और धान की कीमत जो है घट गई, क्योंकि अब बाजार में धान काफ़ी है। इसलिए बिचौलिया मनमानी कर रहा है कि वह 1400 जो पिछले साल खरीदा था अब 1200 या 1100 रुपये क्विंटल खरीद रहा है। सीधा सीधी 900, 950, 800, 850 जो जैसा हुआ का सीधा नुकसान है। आप समझिए, किसी किसान को अगर गरीब किसान, लघु सीमांत किसान है और उसे अगर 10 क्विंटल ही धान सरप्लस होता है अपने खाने के अलावे, तो वह 10 क्विंटल में आप सीधे तौर पर जोड़ लीजिए कि एक पर 800, 900 रुपये हुआ तो 9-10 हज़ार रुपये का चूना लग गया। इसके अलावे आप जैसे सोचें कि जो बेचने की स्थिति है, धान क्रय केंद्र को लेकर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने
विभागीय जो सूचना थी कि आप धान क्रय किया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि धान में नमी है। देखिए, धान में नमी होती है और उसके लिए अलग से धान लिया जाता है, यही सरकार का पैरामीटर है। और देखिए, जब धान क्रय केंद्र के पास से जब किसानों को SMS चला गया कि आप अमुक धान केंद्र पहुँचे और आपका धान लिया जाएगा, फिर बाद में जाता है कि नहीं अभी नहीं आए, 15 तारीख से आएंगे, तो ये किसान वहां की स्थिति में रह गया, असमंजस की स्थिति में। मैं जितने भी किसानों से मिला विगत एक सप्ताह में, कोई भी किसान, एकाध किसान ने कहा कि मैं 2 साल पहले धान क्रय केंद्र गया था, वहाँ बेचा, लेकिन पैसा काफ़ी लेट से मिलता है, जबकि पैसे की तत्काल ज़रूरत होती है। तो ये पूरा तंत्र है और सरकार इस तंत्र के लिए जिम्मेवार है। अगर सरकार में की कार्य प्रणाली में अगर अच्छी होती तो निश्चित रूप से इसका फायदा होता और किसान जरूर धान क्रय केंद्र तक पहुंचते। इस बार सरकार ने ये व्यवस्था की है कि जितना भी धान होगा और उसका मूल्य होगा, उसका आधा पैसा वो 3 दिनों के अंदर देंगे। अब ये कितना सुनिश्चित कर पाएगी सरकार, ये भगवान जाने, लेकिन अभी तो धान खरीद का इक्का दुक्का कोई ही उदाहरण है, क्योंकि कुछ जगहों पर पहुंच गए थे धान तो खरीद लिया गया। लेकिन आने वाले समय में धान से इतर जो सियासत चल रही चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबूलाल मरांडी की देखने के बाद एक सवाल और रह जाता है यहाँ पर, जो सियासत इसको लेकर के, पंचायत चुनाव को लेकर के जो सियासत चल रही है, उस पर भी एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा कि भाई पंचायत चुनाव को लेकर के बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाई राज्य सरकार जो है, माफ कीजिएगा, राज्य सरकार जो है वो उसकी मंशा ही नहीं है चुनाव करवाने की, और जेएमएम की तरफ से जवाब आ रहा है कि भाई आप नेता प्रतिपक्ष चुन लीजिए बाबूलाल मरांडी के अलावा कोई और पंचायत चुनाव हो जाएगा। तो ये एक बड़ी अजीब तरीके की सियासत नजर आ रही है राजेश। हाँ, देखिए, ये सरकारी व्यवस्था का विरोधाभास है। देखिए, बाबूलाल मरांडी बीजेपी विधायक दल के नेता हैं, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं। अब रही बात कि उन्हें स्पीकर या विधानसभा सचिवालय रिकॉग्नाइज करता है या नहीं करता है, उनकी पार्टी के विलय को महत्व देता है या नहीं देता है, मान्यता देता है या नहीं देता, ये अलग विषय, ये तकनीकी मामला है, ये अभी मामला न्यायाधिकरण में चल रहा है। लेकिन बीजेपी या बाबूलाल जो है वो क्यों माने कि हमने कोई गलत काम किया है या हमने कोई कमी रखी है। नेता प्रतिपक्ष के लिए तमाम औपचारिकताएं उनके अनुसार पूरी कर ली गई है, और व्यवस्था में जो अभी है, पंचायत चुनाव या नगर निकाय चुनाव नहीं हो पा रहे हैं जो, उसके लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जरूरी है। जो निर्वाचन आयुक्त थे NN पांडे, वो रिटायर कर गए, अब यह पद खाली है, और इसके लिए जो कमेटी है जिसमें मुख्यमंत्री होते हैं और नेता प्रतिपक्ष होते हैं, तो बीजेपी की तरफ से ये कभी नहीं स्वीकार किया जाएगा कि उनके नेता या बाबूलाल ये कभी स्वीकार नहीं कर सकते, और आज भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने तो सारी औपचारिकताएं पूरा करके दे दिया था, लेकिन अब उसको उसमें कहीं कुछ लोग नानुकुर कर रहे हैं या कोई तरह का तकनीकी कारण ढूंढ रहे हैं, तो ये उनकी समस्या है। तो इसलिए कहे कि जब बीजेपी के आईने से आप देखेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने तो अपना काम कर दिया है, सरकार भले अपना काम नहीं कर रही, कहीं कोई राजनीतिक विद्वेष की वजह से ऐसा कर रही है, जिसके कारण से नेता प्रतिपक्ष अब तक चयनित या उनमें मान्यता नहीं मिली है। चलिए, बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश इस तमाम चर्चा के लिए। इंतजार हमें भी है कि कब पंचायत चुनाव होते हैं, कब स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं। फिलहाल राजेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, सियासत जो है उस पर चर्चा हो रही थी, बाबूलाल मरांडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा हो रही थी।